जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंडियन आर्मी में जब से टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम लागू हुई है, तब से डेली कुछ न कुछ बदलाव आपको देखने को मिलते होंगे। सबसे पहले 3 से 4 बड़े उन्होंने बदलाव किए। सबसे पहला आपको ऐज कम कर दी। दूसरी चीज़ आपकी जो जॉब थी इंडियन आर्मी में, वो 15-17 साल से घटा के 4 साल कर दी। तीसरी चीज़ सबसे बड़ा बदलाव कि जो आपकी फिजिकल था, वो फिजिकल बाद में कर दिया। सबसे पहले आपकी एग्ज़ाम होगी। अब साथियों अभी मैं बोलूँ कि भाई आपको एक एग्ज़ाम और से गुज़रना पड़ेगा, तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि यार और कौन-सी एग्ज़ाम? ये कैसी एग्ज़ाम? ये कैसी एग्ज़ाम होगी? तो साथियों घबराना आपको नहीं है। इस वीडियो में मैं पूरी सटीकता से आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा कि भाई आपको इंडियन आर्मी में एक और नया नियम जो इंडियन आर्मी करने जा रही है, क्या वो आपके लिए अच्छा है या फिर नहीं है? तो अधिकारियों ने उसके बारे में बताया है। सारी डिस्कस इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो की ओर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथियों हम देख लेते हैं कि ये जो खबर है वो हम आपको दे रहे हैं नवभारत टाइम्स में ये आर्टिकल छपा हुआ है। उसमें क्या लिखा है? साइक्रोमेट्रिक टेस्ट सेना में भर्ती से पहले अग्निवीरों को देनी होगी एक और परीक्षा, जाने इसके बारे में सब कुछ। हमें भर्ती से पहले अग्निवीरों को एक और टेस्ट से गुजरना होगा। यह टेस्ट उनके मानसिक क्षमताओं का आकलन करेगा। इसे साइक्रोमेट्रिक टेस्ट नाम दिया गया है। इस परीक्षण का उद्देश्य अग्निवीरों के मानसिक कौशल, व्यवहार और व्यक्तिगत लक्षणों का आकलन करना है। यह परीक्षण अभी प्रारंभिक अवस्था में है और अभी तक अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में औपचारिक रूप से अनिवार्य नहीं किया गया है। मतलब ये है कि जो ये नियम है, ये औपचारिक रूप से अभी सेना में लागू नहीं किया गया है। इस तरह के टेस्ट को पहली बार सेना में शामिल किया जा रहा है। अधिकारियों ने इसके बारे में क्या बताया है? दूसरी चीज़ कि इसमें मनोवैज्ञानिक टेस्ट आवश्यक क्यों है? भाई ये टेस्ट आप ला रहे हो तो ये आवश्यक क्यों है? इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। इस परीक्षण को विकसित करने में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्था डीआईपीआर ने की मदद की है। सूत्रों का कहना है कि सेना में तनावपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आवश्यक है। लेफ्टिनेंट जनरल सरना ने बताया कि हम रैलियों में विभिन्न नई चीजों और तकनीकों का प्रयोग करते हैं। एक चुने हुए समूह के उम्मीदवारों ने एक कंप्यूटर आधारित मनोवैज्ञानिक परीक्षा में भाग लिया था, जहां उन्हें प्रश्नों का उत्तर शेर देना था, जिसमें ज्यादातर मनोवैज्ञानिक पहलू शामिल थे। मतलब साथियों क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कि जो इंडियन आर्मी में जाके सुसाइड कर लेते हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, तो वो क्यों करते हैं इस टेस्ट से उनको पता चल जाएगा। जैसे बाई चांस के लिए आपका मन नहीं हो इंडियन आर्मी में जाने का और आपको कोई दबाव में भेजे, तो ये जो टेस्ट होगा ये टेस्ट बता देगा कि आप दबाव में वहां पर जा रहे हैं। तो साथियों मेरे ख्याल से ये टेस्ट बहुत अच्छा है और इससे आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अधिकारियों ने बताया भर्ती रैली में बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर में आयोजित की गई थी। अन्य अधिकारियों ने बताया कि सेना को शारीरिक फिटनेस, मानसिक मजबूती और तनावपूर्ण परिस्थितियों में अकेले काम करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यदि किसी के पास बल के लिए योग्यता नहीं है, तो ये स्थितियां व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण इस इन पहलू की पहचान उम्मीदवारों में करेगा। एक वरिष्ठ इन्फेंट्री अधिकारी ने जोर देकर कहा कि अग्निवीर कठिन परिस्थितियों में सीमा पर तैनात होते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि वह केवल 4 साल ही नौकरी सेवा करेगा, तो हो सकता है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ना करे, इसलिए उनको मनोवैज्ञानिक पहलू को समझना आवश्यक है। मतलब साथियों इसका घुमा-फिरा के हम एक निष्कर्ष निकालते हैं, जो हमने पढ़ा उसके आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई चलो 5 जन हैं, 5 लोग आप हो, 5 लोग में से 3 लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि भाई हम 4 साल के बाद में घर आ जाना है हमको, तो हम वहाँ पर गोली क्यों चलाएँ? हम किसी ऐसे ही जगह पर क्यों जाएँ जहाँ पर टेररिस्ट अटैक होना हो। ऐसा मतलब मानसिक उनकी मानसिक वो बना लेते हैं ना कि भाई हमको 4 साल के बाद में तो आना है नौकरी करके, तो हम जान क्यों दें? इसलिए ये मनोवैज्ञानिक टेस्ट ज़रूरी है, तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, आपको काफ़ी प्रॉब्लम नहीं आएगा जिनको एक्चुअल में भारतीय सेना में जाना है, नौकरी करनी है, देश के लिए मर मिटना है, उनके लिए ये टेस्ट
कहीं कोई गलत नहीं है मेरे ख़्याल से तो। और दूसरी चीज़ साथियों कि ये आधिकारिक पुष्टि इसकी भी नहीं हुई है, ये ओनली अभी आर्टिकल छपा हुआ है नवभारत टाइम्स में, तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ और हो सकता है कि ये हो जाए, लागू हो जाए, तो आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, ये तो एक अच्छी ही खबर आज हमको देखने को मिली और आई होप कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। यदि तैयारी में किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, इनकलाब ज़िंदाबाद, भारत माता की जय।